नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हर फेस्टिवल पे हंगामा टाइम्स कुछ खास करता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करता है और कुछ व्यापारियों से ही बात करता है। जिस तरीके से त्यौहार होते हैं खास ग्राहक के लिए भी, आम जनता के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, तो व्यापारियों की क्या तैयारी रहेगी इस दीपावली पे। हाल ही में आपका विजयदशमी गया है, नवरात्रि भी गई है, तो कितना असर इस समय व्यापारियों पर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले कोविड-19 की दूसरी लहर भी आई हुई थी। तो आज हम लोग हैं आदर्श व्यापार मंडल के कार्यालय में, हमारे साथ में है संजय गुप्ता जी। तो हम उनसे पूछेंगे दीपावली की क्या तैयारी और किस तरीके से दीपावली में क्या रौनक फिर से रहेगी या फिर रौनक फीकी पड़ेगी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, हमारा पहला सवाल है, दीपावली को लेकर के आपके आदर्श व्यापार मंडल की क्या तैयारी है। देखिए, पूरे प्रदेश में व्यापारियों ने बहुत उत्साह के साथ दीपावली की, धनतेरस की बिक्री के लिए अपने दुकानों पर, अपने गोदामों में माल का भंडारण किया हुआ है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 के प्रकोप से धीमे धीमे भारत और विश्व निकल रहा है और तीसरी लहर की आशंका बहुत कम हो गई है। ऐसे में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की दीपावली अन्य दीपावली की अपेक्षा बेहतर जाएगी, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से लोगों ने बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं की हुई है। ऐसी स्थिति में बाजार में अब की सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम लोग इसी उम्मीद के साथ अपनी दुकानों को हर तरीके के माल से सजा करके रखे हुए हैं। एक सवाल हमारा और रहेगा, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या ग्राहक कम आएंगे या फिर आपकी अपेक्षा से वैसे ही आपका रौनक रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की क्रय क्षमता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में पेट्रोल डीजल के मूल्यों के साथ साथ अनेक क्षेत्रों पे दाम बढ़े हैं, चाहे वो सरिया सीमेंट के दाम हो, चाहे लोहे के दाम हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र के दाम हो, सभी में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में लोगों की परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभावित होगी, लेकिन चूंकि 2 साल से परचेजिंग लोगों ने लगभग ना के बराबर की, केवल उन्हीं वस्तुओं की लोगों ने परचेजिंग की है जिन वस्तुओं की उनको अति आवश्यकता थी। इस दीपावली में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2 साल की रुकी हुई परचेजिंग है वो कस्टमर पूरे उत्साह के साथ में करेगा। और महंगाई का प्रभाव तो रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव महंगाई का बाजार पर पड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। तो जिस तरीके से हाल ही में आने वाला धनतेरस आने वाला, दीपावली आने दिन, धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, सोने की खरीदारी करते हैं, तो आपका क्या इसमें मत रहेगा कि कितने ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर मिनिमम यानी कि मैक्सिमम मीडियम साइज में रहेंगे। देखिए, जो हम लोगों को शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें देखने में आ रहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस समय अभी से बुकिंग होना शुरू हो गई धनतेरस के लिए और दिवाली के लिए। तो ये एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। साथ ही साथ फर्नीचर में और फर्निशिंग में, पेंट में इसकी खरीदारी बढ़ गई है। लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया है। पेंट के क्षेत्र से बहुत अधिक हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर अच्छा लोगों ने उत्साह दिखाया है खरीदारी में, यानी कि लोगों ने घरों में पेंटिंग करवाई है। और पेंटिंग करने के बाद फर्निशिंग का नंबर आता है। फर्निशिंग का भी क्षेत्र नवरात्र के बाद से आगे बढ़ा है, उसमें भी ग्राहक देखने को मिले हैं। इसी वजह से हम लोग ये उम्मीद करें कि सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखेगा, लोग उत्साह के साथ में परचेजिंग करेंगे। सोने चांदी में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखता है, क्योंकि सोने का मूल्य इधर बढ़ा हुआ है, तो ये सोना खरीदने का उपयुक्त समय है या नहीं समय है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया ट्रेंड, तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन खरीदारी अगर कस्टमर करेंगे तो जो व्यापारी दुकान लगा के बैठे हैं बाजार पे, तो उन पे कितना असर पड़ेगा। ये एक बड़ा विषय है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण भारत का परंपरागत जो व्यापार है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और जीएसटी सरकार का बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, जिसकी वजह से सरकार को लगता है कि व्यापारी सब बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी का जो कलेक्शन बढ़ा है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का व्यापार है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में निश्चित रूप से कोविड के बाद से लोगों में ट्रेंड बदला है। लोगों ने ई कॉमर्स के माध्यम से परचेजिंग करने का ज़्यादा रुझान दिखाया है और इसकी वजह से भारत के परंपरागत व्यापारियों का व्यापार घटा है और अनेक व्यापार भारत के बंद भी हुए हैं। ई कॉमर्स की वजह से मार्केट में कितना
असर पड़ेगा ये तो दीपावली पे ही मालूम पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ई कॉमर्स की वजह से व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। क्योंकि त्योहारों के दिन हो, या छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे मिठाइयों की दुकान हो, लोग अपने त्योहार को लेकर के बहुत ही उत्साह रहते हैं और सजा करके बैठते हैं। लेकिन जब आता है होम डिलीवरी की बात तो वो लोग ऑनलाइन करते हैं, चाहे मिठाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आपका कहने का मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं, उसका व्यापारियों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए, व्यापार करने की विधा बदल रही है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से यह भी अपील करता है और उनको जागरूक करना चाहता है कि हम सबको भी कहीं ना कहीं अब अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पर लाना पड़ेगा। केवल हम ई कॉमर्स का विरोध करें इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि कस्टमर का ट्रेंड भी, कस्टमर का टेस्ट भी बदल गया है। जिस समय हम लोग अपनी दुकानों को बंद करके घर पे बैठे होते हैं, उस समय जो नए दंपत्ति है, युवा वर्ग है, ये अपना लैपटॉप खोल करके परचेसिंग कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारा स्टोर, हमारा शोरूम, हमारी दुकानें ऑनलाइन नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार प्रभावित होगा। तो भले हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी वेबसाइट बना लें, उसके माध्यम से अपने व्यापार को ई कॉमर्स पर लाएं, क्योंकि ई कॉमर्स अब व्यापार की एक नई विधा है। इससे अब हम बच नहीं सकते हैं। पब्लिक का टेस्ट बदल गया है, पब्लिक का ट्रेंड बदल गया है। ऐसी स्थिति में हम सबको भी ई कॉमर्स के क्षेत्र में आना होगा। निश्चित रूप से विदेशी ई कॉमर्स, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिसकी वजह से देश का 70-75% व्यापार प्रभावित हो रहा है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र और मोबाइल का क्षेत्र जो है ये इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि साथ साथ जनता से भी अपील है कि ई कॉमर्स पे जाए, वो सुविधाजनक है, लेकिन जितना ज़्यादा संभव हो सके वो अपने आसपास के व्यापारियों से परचेसिंग करें, क्योंकि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति देश के सामने आती है तो उस समय देश का, मोहल्ले का, प्रदेश का, शहर का जो छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी, ट्रेडिशनल व्यापारी है, वही काम आता है। चाहे आपके मोहल्ले की रामलीला होती हो, उसमें भी चंदा देने का काम मोहल्ले का व्यापारी ही करता है। चाहे अभी आपने देखा कि कोविड के समय लोगों की मदद करने का काम था, वो भी परंपरागत व्यापारियों ने ही किया है। तो ऐसी स्थिति में परंपरागत व्यापारियों का व्यापार बढ़ता रहे, इसकी चिंता देश की जनता को भी करनी होगी। ई कॉमर्स केवल वही सामान खरीदें जिसके लिए आपको मजबूरी में वहां जाना है, लेकिन एक सामान्य स्थिति में ई कॉमर्स से अगर बचेंगे तो निश्चित रूप से भारत का परंपरागत व्यापारी मजबूत होगा। परंपरागत व्यापारी मजबूत होगा तो उसके रोजगार के, उसके साधन मुहैया होंगे, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा और सभी का उसमें लाभ होगा। तो चलते एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। जिस तरह के त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रहा है, उसके भैया दूज भी आएगा, तो सभी देशवासियों से क्या शुभकामना करना चाहेंगे और व्यापारियों कितना साथ दे, कितना आकर के वो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं वो तो करें, लेकिन जो अपने घर के बाहर जिन्होंने दुकानें लगाई हुई और आपका इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा। अमेजॉन कंपनी विश्व के सबसे बड़े अमीर आदमी की, जेफ बेजोस की कंपनी है। हम जो भी उसके माध्यम से परचेजिंग करेंगे, कहीं ना कहीं देश का पैसा हम विदेश में भेज रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कमज़ोर होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग भारत के परंपरागत व्यापारियों से व्यापार करें, उनसे परचेजिंग करें। साथ ही साथ आदर्श व्यापार मंडल इस मौके पर यह भी अपील करना चाहता है कि हमारी देश की सरकार इस बात की चिंता करे, जिस सरकार ने एफडीआई का विरोध किया था उसी सरकार ने 51% तक का विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को अनुमति दी है, विदेशी ई कॉमर्स को अनुमति दी है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारत के नियम कानून का उल्लंघन करते हुए व्यापार कर रही हैं। इनको भारत में केवल मार्केट प्लेस डेवलप करने का अधिकार दिया गया था, इनको उसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन ये कंपनियां इन्वेंट्री बेस मॉडल पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से व्यापार भारत का प्रभावित हो रहा है। देश पूरा आर्थिक गुलामी की ओर ना बढ़ जाए, इसकी चिंता देश की सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ देश की जनता को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो उनके दुख सुख के साथी हैं उन मोहल्ले के व्यापारियों से परचेजिंग करें, उनको सुदृढ़ और उनको मजबूत बनाएं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रदेश के सभी व्यापारियों को, सभी जनता को धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना है कि हमारे देश को संपन्न करें, समृद्ध करें, सभी लोग सुखी हों, सबका जीवन निरोगी हो और कोविड की तीसरी लहर
भारत सहित पूरे विश्व में ना आने पाए। अब ऐसा ईश्वर हम सब पर कृपा करें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ सभी को पुनः आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ में आदर्श व्यापार मंडल से संजय गुप्ता जी, तो जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि व्यापार और जो ग्राहक होते हैं और व्यापारी जो होते हैं उनका दामन चोली का साथ होता है। तो किस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी तो आप करवाते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, लेकिन ऑनलाइन जो आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी आपके घर के बाहर दुकान लगा के बैठा है बहुत उम्मीद से बैठता है कि हमारे घर की भी रोजी रोटी आप ही के द्वारा चलेगी। तो ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसको मान्यता दीजिए, लेकिन इतनी ज़रूरी मत बना दीजिए कि आपके लिए वो एक आदत बन जाए। तो हम अपने चैनल के माध्यम सबसे आग्रह करना चाहते हैं, जो फेस्टिवल आ रहे हैं तो उनकी जो शॉपिंग है वो घर से बाहर जा करके करें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ करें, क्योंकि जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लखनऊ सबसे नंबर 1 था, जो कि जिसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी। तो जो त्यौहार आ रहे हैं तो उनके साथ में त्यौहार तो मनाइए, लेकिन स्वस्थ भी रहिए, सुरक्षित भी रहिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। दीपावली के दिन और भी व्यापारी हैं जो क्या खास कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी करें दीपावली, धनतेरस और भैया दूज के लिए, तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।